हेलो एवरीवन, अपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक राठौड़ और आज हम वर्त की परिधि एवं क्षेत्रफल का पार्ट 2 शुरू करने जा रहे हैं। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में देखा था कि वर्त की परिधि और वर्त का क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं, हम उन दोनों का सूत्र देखा था। आज हम ये देखेंगे कि वर्त के त्रिज्यखंड और वर्तखंड का क्षेत्रफल हमें कैसे निकालना है। तो आइए हम शुरू करते हैं। अब हम करते हैं क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन है कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वर्त का चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। तो ज्ञात कीजिए चाप की लंबाई और चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो दिया गया क्या है, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, दिया गया त्रिज्या दे रखी है, कितना है 21 सेंटीमीटर, और कोण दे रखा है थीटा, कितना है 60 डिग्री। तो सबसे पहले हमें निकालना है चाप की लंबाई, कितना होता है 2 पाई आर थीटा बटा 360। ये 2 पाई की जगह हमने लिखना है 22/7, आर की जगह हमें लिखना है 21 जो कि दिया गया है, और एंगल कितना दिया गया है, थीटा कितना दिया गया है 60 और बट्टा 360। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। ये देखो 21 में 7 का भाग कितनी बार गया, 3 बार। 60 में 360 में 60 का भाग 360 में 6 बार गया, राइट। ये देखो ये 3 में ये 2 बार गया, ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो कितना आया अपने पास 22 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पे यूनिट कितना, इकाई कितनी है, सेंटीमीटर है। तो हमारे पास चाप की लंबाई कितनी आई, ये एल से हम डिनोट कर सकते हैं इसको। तो एल बराबर कितना आया 22 सेंटीमीटर। और इसी प्रकार हम सेकंड निकालेंगे, क्या है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अभी हमने प्रूव किया था कि कैसे हमने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाला था। सूत्र क्या था, पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360 डिग्री। तो पाई की जगह हमने लिखा 22/7, आर की जगह हमने लिखा 21, 2 बार 21 है, और थीटा कितना अपने पास 60 डिग्री और बट्टा 360 डिग्री। जो वैल्यू हमें दी गई है हमने सबसे पहले उस सूत्र में लिखा। अब देखो हम इसको सॉल्व करते हैं। 7 का भाग 21 में 3 बार गया, 60 का भाग 360 में 6 बार गया, क्योंकि 6 इंटू 360 कितना होता है 360 होता है। तो ये 3 का भाग इसमें 2 बार गया, ये 2 से 22 11 बार गया। अब क्या बचा 11 इंटू 21। जब भी हम 11 इंटू 21 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये 1 2 और 1 3 और ये 2, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल का यूनिट क्या होता है सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर। आई होप आपको ये बेसिक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, नेक्स्ट है अपने पास कि एक वर्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। ओके, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वर्त में चतुर्थांश होता क्या है। माना ये एक वर्त है और जिसका केंद्र बिंदु O है। ये वर्त के चतुर्थांश होते हैं 4, ये हम सबको पता है। और वर्त में कितने चतुर्थांश होता है 4, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। तो उसने कहा कि वर्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमें पता है वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो वर्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा ये हमें निकालना है। तो वर्त में कितने चतुर्थांश होते हैं 4 चतुर्थांश। तो ये किसके बराबर होगा, 4 चतुर्थांश के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं कि वर्त के
चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अब देखो 1 2 3 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर बट्टा 4 होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्यों वर्त का एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बट्टा 4 होता है, क्योंकि देखो 4 चतुर्थांश है और 4 चतुर्थांश मिलकर एक वर्त बनाता है और एक वर्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर है, तो एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा? इसका चौथा भाग होगा, तो पाई आर स्क्वायर बट्टा 4। हमें यही निकालना है। पाई की जगह लिखा हमने 22/7, आर स्क्वायर आर, अच्छा आर निकालना है। दिया गया क्या है? वर्त की परिधि कितना है? 22 सेंटीमीटर। हमें पता है वर्त की परिधि होती है 2 पाई आर बराबर 22। आर निकालना है 22/2 पाई, ये 22, ये 2। पाई की जगह हमने लिखा 22/7। ये 22 से 22 कैंसिल, कितना आया? त्रिज्या कितनी आई? 7/2। इसको हमने लिखा समीकरण 1। तो समीकरण 1 से लिख सकते हैं क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? पाई की जगह 22/7 और आर स्क्वायर की जगह 7/2 इंटू 7/2 अपॉन 1/4। ये हो गया, नीचे हमने लिखा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये 7 से ये 7 कैंसिल, ये 2 से ये 11 टाइम्स कैंसिल। अब ऊपर क्या बचा? 11 इंटू 7, नीचे क्या बचा? 2 इंटू 4, यही बचा। 11 इंटू 7 कितना होता है? 77 और 2 इंटू 4 8। अब हमें 77 को 8 से डिवाइड करना है, भाग देना है। तो भाग देंगे तो कितना आएगा? आई होप आपको सबको आता होगा भाग देना। तो लगभग इसके बराबर आएगा। ओके, 9.625। ये क्या आया? एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये क्वेश्चन, ये कैसे हमने वर्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास कि 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वर्त में एक जीवा द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण 90 डिग्री है, तो इस जीवा द्वारा बने लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जहां पे पाई कितना है? 22/7। ओके, सबसे पहले हम ये लिखेंगे कि क्या क्या दिया गया है। दिया गया क्या है? आर कितना है? 3.5 सेंटीमीटर। थीटा कितना है? कोण कितना दे रखा है? 90 डिग्री। कितना दे रखा है? 90 डिग्री। तो उसने पूछा कि लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल हमें पता है क्या होता है? लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360 माइनस आर स्क्वायर बाई 2 साइन थीटा। पाई की जगह हमें लिखना है 22/7, आर की जगह हमें लिखना है 3.5 इंटू 3.5 और थीटा की जगह हमने लिखा 90 डिग्री बट्टा 360 माइनस आर स्क्वायर की जगह हमने लिखना है 3.5 इंटू 3.5 और साइन थीटा की जगह हमने लिखा 90 और बट्टा 2। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और तो साइन 90 का मान कितना होता है? साइन 90 का मान होता है 1, तो हम वहां पे कितना लिखेंगे? 1। अब देखो यहां पे अगर पॉइंट हटाते हैं तो क्या बचेगा? 10। यहां पे हटाते हैं तो क्या बचेगा? 35/10। यहां पे हटाते हैं तो 10, यहां पे हटाते हैं तो 10, यही बचेगा। हम आगे सॉल्व करते हैं। 22/7 इंटू 35/10
इंटू 35/10 इंटू 90/360 माइनस 35 इंटू 35, नीचे क्या आएगा 10 इंटू 2 इंटू 10, और साइन 90 कितना होता है 1। तो अगर यहाँ पे हम इंटू 1 लिखेंगे, ठीक है, और 1 नहीं लिखे तो भी चलता है। अब 7, इसमें 5 का भाग गया 2 बार, इसमें गया 7 बार, इसमें 5 का भाग गया 2 बार, इसमें गया 7 बार। 90 को 360 से डिवाइड करेंगे तो कितना होता है 1/4, ये 4 बार गया, राइट। ये 7 से ये 7 कैंसिल, ओके। अब ऊपर क्या बचा 22 इंटू 7 कितना होता है 154। एक बार और डिवाइड कर देते, ये 2 से गया 11 टाइम्स, तो 11 इंटू 7 कितना हुआ 77, और 2 इंटू 4 8, माइनस ये 5 का भाग गया 2 बार, ये गया 7 बार, इसमें 2 बार, इसमें 7 बार, राइट। 7 इंटू 7 कितना होता है 49, यही होता है। और 2 इंटू 2 4, और 4 इंटू 2 कितना होता है 8। अब हम क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम ले लेंगे, ऊपर क्या बचेगा 77 माइनस 49, तो 77 माइनस 49 कितना हुआ 17 में से 9 गए 8, 6 में से 4 गए 2, 28/8, ओके। अब 28 को 8 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 3, यही आएगा ना 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आंसर आएगा 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर होगा ये क्वेश्चन कि कैसे हमने लिखा है। सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि जो भी क्वेश्चन में दे रखा है, जो भी दिया गया है, हमने सबसे पहले उसको लिखना है। उसके बाद में जो भी क्वेश्चन पूछे उसका हमें सूत्र लिखना है। उसके बाद में सूत्र में जो जो वैल्यू रखनी है, जिस जिसका मान रखना है वो हमें मान रखना है। उसके बाद में हमें उसको सॉल्व करना है, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 कि एक घड़ी के मिनट की सुई 10.5 सेंटीमीटर लंबी है, तो मिनट की सुई द्वारा 10 मिनट में बनाया गया त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखो इसमें यह पूछा है कि क्या क्या दिया गया, पहले वो लिखते हैं। दिया गया मिनट के सुई की लंबाई, मिनट के सुई की लंबाई कितना है 10.5, और मिनट के सुई द्वारा 10 मिनट में बनाया गया कौन, मिनट के सुई द्वारा देखो उसने कहा कि मिनट के सुई द्वारा 10 मिनट में बनाया गया त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हमें कौन चाहिएगा, एंगल हमें पता होना चाहिए, लेकिन यहां पे एंगल नहीं है। लेकिन हमें यह पता है कि मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में बनाया गया कौन कितना होता है 6 डिग्री। अभी हमने देखा था। अब ये कह रहा है कि इसी मिनट की सुई द्वारा 10 मिनट में बनाया गया कौन, तो कितना होगा 6 इंटू 10 कितना आया 60 डिग्री। आगे अपने पास 60 डिग्री। और देखो मिनट के सुई की लंबाई 10.5 सेंटीमीटर है, तो ये किसके बराबर होगा, त्रिज्या के बराबर होगी, आर के बराबर। कैसे होता है ये देखो, ये एक वर्त है और इस वर्त के समान हमारे पास एक घड़ी होती है, और ये एक पॉइंट से यहाँ पे एक मिनट की सुई होती है। और जब भी सेंटर पॉइंट से, केंद्र बिंदु से इस परिधि पर कोई भी लाइन ड्रॉ करते हैं, या लाइन, वो लाइन क्या होती है, उसकी त्रिज्या के बराबर होती है। तो जो ये मिनट के सुई की लंबाई ये किसके बराबर होगी, त्रिज्या के बराबर होगी। अब उसने पूछा कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना है।
त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। हमें पता है कि त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। इसकी जगह हमने लिखा 22/7। आर कितने पास है 10.5 इंटू 10.5 और थीटा अपने पास है 60/360। एक पॉइंट यहां से हटाया तो पीछे बचा 10, एक पॉइंट यहां से बटाया तो पीछे बचा 10। अब देखो 60 का भाग 360 में 6 बार जाता है, जाता है कि नहीं जाता है? जाता है। नीचे बचा 6। अब 10 में 5 का भाग देते तो 2 बार गया। इसमें कितनी बार गया? 105 में 21 बार। इसमें भी 2 बार गया। इसमें कितना गया? 21 बार। ये 7 को 21 से डिवाइड किया तो 3 आया और 2 को 22 से डिवाइड किया तो 11 आया। ऊपर क्या बचा? 11 इंटू 21। अब देखो 3 को और इससे डिवाइड कर सकते हैं ये 2 बार, तो कितना आया? 3 को 6 से डिवाइड किया 2 बार तो नीचे क्या बचा? 2 इंटू 2 4। अब इसको ऊपर से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 231/4। यही बचेगा। जब 11 को 21 से गुणा करेंगे तो 231 आता है। ओके, 231/4। अब हम इससे डिवाइड करते हैं, कितनी बार जाएगा? 231 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 इंटू 5 कितना होता है? 20। पीछे बचा 3, कितना होता है? तो कितना है? 57.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये क्वेश्चन, कि कैसे हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई आकृति में एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी एक भुजा 20 सेंटीमीटर है। त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष से 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के चाप खींचे गए। यदि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना, जहां पे पाई और √3 की वैल्यू हमें गिवन है। ओके, सबसे पहले हमें, अगर ये छायांकित भाग ये दिख रहा है, ये ग्रे कलर का, इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। कैसे निकालेंगे? एबीसी का क्षेत्रफल, जैसे कि एक एबीसी एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है, तो इस समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में से ये जो दिख रहा है, ये P, Q और R, ये APQ त्रिज्यीय खंड है, BPR भी एक त्रिज्यीय खंड है, QRC भी एक त्रिज्यीय खंड है। अगर इन तीनों त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल इस पूरे समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में से अगर माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा? इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल आएगा। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं हम। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल -3 त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल कर लेंगे। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3 4 भुजा का स्क्वायर -3 त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। कितने त्रिज्यीय खंड है? 3 है, तो हमने 3 से गुणा कर दिया। √3/4 भुजा कितनी है? समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के चाप खींचे गए, उसकी भुजा 20 सेंटीमीटर, तो मैंने यहाँ पे लिखा 20 भुजा और इसका होल स्क्वायर 3। पाई की वैल्यू यहाँ पे दे रखी, कितना लेना है? 3.14। आर स्क्वायर, आर कितना है? 10 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो आर 10 का होल स्क्वायर। थीटा मतलब कोण क्या है? एक समबाहु त्रिभुज में सभी कोण समान होते हैं और एक त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो समबाहु के प्रत्येक कोण कितना होगा? 60 डिग्री। तो थीटा की जगह मैंने लिखा 60 डिग्री, 60/360। अब हम सॉल्व करते हैं। √3 की जगह हमने लिखा 1.73
बट्टा 4, 20 इंटू 20 माइनस 3 इंटू 3.14, 10 इंटू 10 कितना होता है 100 और 60 बट्टा 360। ये हमने लिखा। अब हम सॉल्व करते हैं। ये एक पॉइंट यहां से हटा तो कितना बचेगा, नीचे 2 0, ये 4 से ये 20 5 बार गया, ये पॉइंट यहां से हटाया तो नीचे कितना आएगा 2 0, ये 60 का भाग 360 में 6 बार गया, ये 3 का भाग 2 बार गया, ये 100 से ये 100 कैंसिल। ओके, तो ये देखो 20 इंटू 5, 20 का भाग 100 में 5 बार गया और ये 5 से 5 कैंसिल, क्या बचेगा 173 माइनस 314 314 अपॉन 2, 173 माइनस 314 में भाग देना है 2 का, कितना आएगा 157 और यहां पे कितना बचेगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दी गई आकृति में एबीसीडी एक आयत है। ये क्या है, एक आयत है। आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, ठीक है, और भुजा AB 10 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है, और BC कितना है 7 सेंटीमीटर, ये BC कितना हो गया 7 सेंटीमीटर है। आयत के प्रत्येक शीर्ष पर 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वर्त खींचे गए। ये जो है ये एक शीर्ष है, इसने कहा था कि इस शीर्ष पर कितना खींचा गया है, एक वर्त खींचा गया। ये मान लो केंद्र बिंदु O है, तो ये कितना हो गया R हो गया, ये भी R हो गए, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना। ये जो भाग है इस भाग का हमें क्षेत्रफल निकालना है। कौन सा वाला, ये वाला, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो अब देखो, अगर हम इस पूरे आयत का क्षेत्रफल निकालते हैं, उसके बाद में इस वर्त का जो त्रिज्यीय खंड है, इन त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल अगर माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल आएगा। तो हम यहां पे लिख सकते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल माइनस ये त्रिज्यीय खंड के क्षेत्रफल को हम निकाल लेंगे। कितने त्रिज्यीय खंड है, 1 2 3 4, 4 त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, हमें पता है लंबाई इंटू चौड़ाई, माइनस 4। त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360, और कितने त्रिज्यीय खंड है अपने पास 4, तो 4 इंटू पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360। लंबाई कितनी है आयत की, ये लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी है 7 सेंटीमीटर, तो हमने लिखा 10 इंटू 7 और 4, पाई की जगह हमने लिखा 22/7। त्रिज्या कितनी है 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वर्त है, कितना है, तो हमने लिखा 3.5 इंटू 3.5 इंटू थीटा। अब देखो आयत का प्रत्येक कोण कितना होता है 90 डिग्री का, तो थीटा कितना हुआ 90। देखो एक आयत में 4 भुजाएं होती है और एक चतुर्भुज के चारों भुजाओं का योग कितना होता है 360 डिग्री का होता है, और इस आयत में प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, तो इसकी जगह हमने थीटा की जगह हमने कितना लिखा 90 डिग्री। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये देखो अगर इस पॉइंट को हटाते हैं तो यहाँ पे नीचे 0 आएगा, इस पॉइंट को हटाते हैं तो यहाँ पे नीचे 0 आएगा। अब ये 90 से 360 4 बार गया, ये 5 से 2 बार गया, ये 5 से 7 बार गया, ये 5 से 2 बार, ये 5 से 7 बार, ये 7 से ये 7 कैंसिल, ये 4 से ये 4 कैंसिल। अब
ये 2 से 22 11 टाइम्स कैंसिल। अब क्या बचा? 10 इंटू 7 70 माइनस 11 इंटू 7 कितना होता है? 77। नीचे कितना बचा? 2। अब हम क्या करेंगे? इससे डिवाइड करेंगे, कितना बचेगा? 38.5। ओके, आंसर क्या है अपने पास? 30। इसमें से इसको माइनस करेंगे कितना बचेगा? ये वाला भाग बचेगा 31.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर होगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आज की क्लास में आपको बहुत मज़ा आया होगा कि मैंने आपको आज अच्छे से कंसेप्ट, एक एक कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर किया है और एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझाया है। आई होप कि आप इन क्वेश्चन को एक बार देखने के बाद बहुत अच्छे से, अच्छी तरीके से आपके कंसेप्ट क्लियर हो। ओके, एंड थैंक यू वेरी मच।